नमस्ते हॉडोफाइल्स। तो मैं आ गया हूँ जॉर्डन के सबसे सुंदर शहर अकाबा में सीरीज 3 देखे। तो क्यों लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना, तो अकाबा का जो पानी है वो एकदम नीला और गर्म है। यहाँ कोरल रीफ्स और रंग बिरंगी मछलियाँ देखने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ की रेत पर बैठ कर ना मैंने सूरज डूबते हुए देखा, जो बहुत शांत था। और यहाँ पे सैकड़ों बोट्स चल रही थी और सभी बोट्स में से बूफा स्पीकर्स और लोकल म्यूज़िक जो चल रहा था उसको सुन के काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। और आप भी आइए और आप भी ये मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में काफ़ी रात हो गई थी और रात हो गई है और हम अपने होटल की छत, जो कि ट्विन होटल था, उसके रूफ पर है। और यहाँ तो पार्टी बनती है ना। तो मैं, मेरे साथ वेंकी भाई, सौरभ भाई और मेरे और फ्रेंड्स, हम सब छत पे बैठ के हम एकदम 360 डिग्री का व्यू देख के हम आनंद ले रहे थे और म्यूज़िक चल रहा था। तो पंजाबी गाना लगा और पाजी का डांस ना निकले, ऐसा हो सकता है। तो पंजाबी शुरू हो गए हैं डांस करने के लिए, ताल पे ताल दिखाते हुए। और पंकज जो कि पीछे बैठा हुआ है, ये भी आ गया थोड़ी ही देर के बाद में, जो कि आगे आप देखोगे। तो सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग चला हुआ है और पाजी ने अपने बहुत अच्छे स्टेप दिखाए, पंजाबी अपना डांस दिखाया और सच में मज़ा तो आया। तो पाजी का डांस चल ही रहा था, तो इतने में मैंने भी वेटर को कुछ ऑर्डर दे दिया खाने के लिए, और हमारे जो बाकी फ्रेंड्स लोग हैं वो भी आ ही रहे थे। तो कुछ ही देर के बाद पाजी ने रिक्वेस्ट करा कि यार पंकज जी आप भी थोड़ा आइए और थोड़ा डांस कीजिए। तो तब तक सौरभ भी आ गया था खाने का सामान लेके साथ में, और ये हमारे भाई लोग सब हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। तो पाजी थक गया है, पाजी बैठ गया है आराम से, लेकिन अभी भी जुनून वाकई वैसे ही है जैसे पंजाबियों का रहता है। और उसके बाद में आप यकीन मानिए कि यहाँ का जो वाइब है ना वो एकदम कमाल का है। रूफटॉप डांस पार्टी में जो अरब संगीत है, पंजाबी सॉन्ग्स है, बॉलीवुड सॉन्ग्स है, उसने माहौल बना दिया था। और अकाबा की जो रातें हैं ना वाकई बहुत रंगीन है। तो आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा डांस मुझे करने के लिए बोला गया, और मैं कभी भी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि डांस जो है वो बचपन से ही करना पसंद है। तो सिद्धू मूसेवाला जी का गाना लगा हुआ था, तो हमने उसमें थोड़े पैर थिरका दिए अपने, और कुछ एंटरटेन कर दिया अपने साथ आए फ्रेंड्स लोगों को। हाँ, मैं जानता हूँ मैं इतना अच्छा डांसर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एंटरटेन तो कर ही सकते हैं ना। तो फ्लेवर्ड हुक्का का थोड़ा एंजॉय करके, और हमने उसके बाद अपना खाना पीना खा पीने के बाद उसके बाद हम लोग आगे का प्लानिंग करने लगे कि हमको आगे कल मॉर्निंग में प्लानिंग किस तरह से करना है, किस तरफ जाना है, कितने बजे जाना है। और खाना पीना खा के हम लोग फ्री ही हुए हैं, यारों दोस्तों के साथ बातें करते हुए और इन्जॉय करते हुए रात को 12-1 बजे। और यहाँ पे आप बाहर भी आप देखोगे तो जॉर्डन में 12-1-2 बजे तक सारे घूमते ही रहते हैं, क्योंकि जॉर्डन में सेफ्टी नंबर 1 है। तो गुड मॉर्निंग। अब समय आ ही गया है कि गुलाबी शहर पिंक सिटी पेट्रा की ओर बढ़ने का। और हमने अकाबा से एक प्राइवेट टैक्सी ली है। ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं ये लोकल हैं, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनर थे, और इन्होंने बहुत हमें बहुत एंटरटेन किया इन्होंने हमको। और हमने इसीलिए अपने इन्हीं भाई साहब को चूज़ किया था। तो मैं आपको बताता चलूँ इंफॉर्मेटिव मोड पे कि अकाबा से जो पेट्रा है वो लगभग 2 घंटे का सफ़र है। तो इसका किराया जो है वो करीब 75 to 100 जॉर्डियन जो डॉलर्स होता है, या दिनार बोल लीजिए उसको, जॉर्डियन दिनार जो होता है वो उसके बीच का ही होता है। आप लोकल बस से भी जा सकते हैं, जो कि आपको 17 से 18 जो है जॉर्डियन दिनार पड़ेगा। तो लास्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी हुई है, जो आपका मनी एक्सपेंस होगा, जो खर्चा होगा वो लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। तो रास्ते जो आपको दिख रहे हैं, ये रोड जिस पे गाड़ी चल रही है, तो रास्ते में ये किंग्स हाईवे के खूबसूरत नज़ारे रियली आपका दिल जीत लेंगे। और ड्राइवर ने हमें रास्ते में एक छोटी सी बेदोन चाय, जिसको हम बेदोन चाय या बेदोन टी या कुछ और भी नाम है, उसके दुकान पे भी रुकवाया और हमको चाय भी पिलाई, और रियली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और इंडिया और जॉर्डन का जो मैंने खुद से एक चीज़ देखी है कि इनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी फ्रेंडशिप है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा। और जो भारतीय टूरिस्ट जो आते हैं ना, उनके लिए अकाबा के रास्ते अगर प्रवेश करने पर जो वीज़ा है ना, उसके नियमों में काफ़ी ज़्यादा छूट भी मिलती है। लेकिन जो ई वीज़ा है ना, वो पहले से लेना हमेशा ठीक ही रहता है।
लेकिन इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ पे काफ़ी लाइक किया जाता है। और मैं आपको बता रहा था पहले जहाँ हम अकाबा में थे, तो अकाबा के आगे के जो बाज़ार हैं, जो मार्केट्स हैं और जो टैक्सीज़ में जो लेन देन होता है ना, वो कैश में ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा कैश रखना ज़रूरी है। वहाँ एक्सचेंज भी है, एक्सचेंज भी मिल जाएगा आपको, अच्छे रेट में मिल जाएगा आपको, तो ये आप भूलिएगा मत। जॉर्डन एक बहुत अच्छे और बहुत खुले विचारों वाला देश है, लेकिन फिर भी जॉर्डन एक पारंपरिक देश है भारत की तरह, इसलिए बाहर घूमते समय थोड़े शालीन कपड़े पहनना ही बहुत ज़रूरी रहता है। तो याद करिए कि और याद रखिएगा कि घुटने और कंधे हैं वो ढके रहें तो और अच्छी बात है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपको 3 नाइट से ज़्यादा अगर आपको स्टे करना है, तो एक जॉर्डन जो पास होता है वो आप ज़रूर ले लें। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बता दूँ ये भी, क्योंकि और इसमें क्या रहता है ना कि पेट्रा की जो एंट्री है और वीज़ा फ़ीस है वो दोनों शामिल होते हैं, जो कम से कम लगभग आपको 70 to 80 जॉर्डियन दिनार के आसपास पड़ सकता है। तो जो ये मेरे साथ ड्राइवर हैं, जो लोकल ड्राइवर हैं, ये रियली बहुत एंटरटेनर थे और मैं बहुत नॉर्मल मूड में था, इतना ज़्यादा कोई डांस करने का मन नहीं था, पर इनके साथ मुझे इतना अच्छा लगा कि वाइब्स आ गई मेरे अंदर और मूड बड़ा अच्छा एक बन गया, और इनके साथ मैं भी थोड़ा सा ग्रुप करने लगा, डांस करने लगा। और ना इनको मेरी लैंग्वेज आती थी ना मुझे इनकी लैंग्वेज आती थी, तो मैं गूगल ट्रांसलेशन पे जाके मैं इनकी अरबी भाषा जो इनकी लोकल लैंग्वेज है मैं उसमें बात कर रहा था, तो ये समझ रहे थे और ये इंग्लिश में बात कर रहे थे, वहाँ से गूगल ट्रांसलेट करके या हम सुन रहे थे, तभी हम लोगों को कम्युनिकेट हो पा रहा था। लेकिन जब कहते हैं ना दिल से दिल मिलते हैं, तो जो भाषाएं हैं वो कभी भी बैरियर नहीं बनती, वो कभी भी बाधा ही नहीं बनती। तो समझिए इशारों में, और या समझिए कि दिल से दिल की बातें करना बड़ा आसान हो जा रहा था। तो इन भाई साहब ने अरबी सॉन्ग लगाए, जो जॉर्डन के जो मशहूर जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं वो लगाए, और इन्होंने बहुत अच्छा हमारा ये रास्ता निकाला और बहुत मज़ा आया। और इन्होंने और भी जो काफ़ी यहाँ के जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, उसके बारे में बताया। कि यहाँ रास्ते में खड़े होके भाई साहब ने पूरा ये, यहाँ पे कोई शायद कोई एक बॉर हुई थी, तो ये इन्होंने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया और दिखाया, और ये व्यू बहुत ही अच्छा था। और मैंने इनको थैंक्स भी बोला कि बहुत कम जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे ऐसा एक व्यू मिलता है। तो हमने भी शाहरुख खान जी का पोज मार दिया यहाँ पे, और हमने भी अपने एक छोटी सी एक्टिंग करके दिखा दी। और भाई साहब भी जानते थे कि शाहरुख खान कौन है, तो जान के ये भी अच्छा लगा। अकाबा की लहरों से लेकर पेट्रा की इन ऐतिहासिक गलियों तक जॉर्डन ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर आप भी एडवेंचर और इतिहास के शौकीन हैं ना, तो यहाँ एक बार आना तो बनता ही है भाई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अपनी यात्रा से पहले जॉर्डन ई वीज़ा पोर्टल पर वीज़ा की स्थिति और फीस जरूर जांच लें। पेट्रा और अन्य साइटों के लिए जॉर्डन पास ऑफिशियल वेबसाइट से पास खरीदें, ये काफ़ी पैसे बचाता है। अकाबा में बेहतरीन रूफटॉप वाले होटल booking.com पर अकाबा होटल्स विद रूफ टेरेस सर्च करें और खोजे जा सकते हैं। स्थानीय टैक्सी के अलावा आप लंबी दूरी के लिए JETT बस सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं, जो काफ़ी सस्ती और आरामदायक है। तो दोस्तों, जैसे जैसे पेट्रा पास आ रहा था, दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी, क्योंकि दुनिया के 7 अजूबों में से एक पेट्रा को देखना हर किसी का सपना है। मैंने तो फिर भी भारत में बने हुए ताजमहल को नहीं देखा, तो सबसे पहले मैं इस अजूबे को देखने जा रहा था। तो दिल की धड़कनें और जो माइंड मस्तिष्क का मानिए वो रुक सा गया हो। पेट्रा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं दुनिया के अजूबों में से एक पेट्रा। यह जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, यह रास्ता जो है ये पेट्रा के मेन जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, ये वहाँ पे जा रहा है। तो ये पूरा पेट्रा एक शहरी मान लीजिए जहाँ से ये यात्रा शुरू होगी हम लोगों की। तो यहाँ हम लोग पहुँचेंगे। आगे का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ हम लोग कैसे, कहाँ म्यूज़ियम में गए, कहाँ से हम लोगों ने पास लिया है, पास कितने का पड़ा है। तो बने रहिए फोटो फाइल के साथ नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, जिसका नाम है पेट्रा और सीरीज़ नंबर 3। तो भाइयों प्लीज़ आप इस वीडियो को, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, और हमारा हौसला और हमारी जो ये स्ट्रगल चल रही है, जो हम लोग स्टोरीज़ बना के आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी इसको मोटिवेशन मिले, ताकि हम और वीडियोस अच्छी तरीके से बना के, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग फेज़ है, हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग अभी बनाना जान रहे हैं, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो आपका प्यार और आपका साथ इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना आपके हम कुछ नहीं है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड डेफिनेटली हम आपको निराश नहीं करेंगे। विद इन्फॉर्मेशन फिर से आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर